गोवा के नाइट क्लब में बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी है और इस आग में 25 लोगों के मरने की खबर आई है और ये सब जो मरे हैं ये दम घुटने की वजह से मरे हैं, ना कि आग की वजह से। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। देखिए, शनिवार रात गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई। हादसे में 25 लोग मर गए और 6 उसमें घायल बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण हुई है। आखिर क्लब में इतनी बड़ी आग कैसे लगी? लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? जलने के बजाय दम घुटने से कैसे हो गई इतनी सारी मौतें? जानते हैं हम इन सब रिपोर्टों को इस वीडियो में। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में आग लग गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी। सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम सामने अब आ चुका है। यानी शनिवार 6 दिसंबर की रात गोवा के बीच बॉय रोमियो लैंड क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी। डांस फ्लोर पर 100 से 150 लोग झूम रहे थे। बैले डांसर भी थिरक रही थी। रात करीब 12 बजे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। कुछ ही मिनट बाद आग किचन से पहले फ्लोर तक पहुंच गई जहां पार्टी हो रही थी। आग देखकर डांस फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। बैली डांसर भी थिरक रही थी। रात करीब 12 बजे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक एक सिलेंडर फट गया और इनमें से कई लोग बचने के लिए बेसमेंट के किचन में चले गए जहां पहले से क्लब का स्टाफ फंसा हुआ था। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाता तब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी थी। इनमें 14 स्टाफ और 4 टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मौतें जलने के बजाय दम घुटने के कारण हुई हैं। जिस वक्त गोवा के नाइट क्लब में आग लगी तब उस डांस फ्लोर में बैली डांसर थिरक रही थी। जिस वक्त गोवा के नाइट क्लब में ये डांस हुआ उस टाइम वहां पर नाच गाना हो रहा था, लोग जश्न मना रहे थे। आग बेसमेंट में बने किचन से शुरू हुई जहां से पहले फ्लोर पर आकर ही निकला जा सकता था। इसके लिए दोनों तरफ सीढ़ियां लगी थी, लेकिन ये रास्ता काफी पतला था जिससे कई लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। बेसमेंट में ना तो कोई दरवाजा था और ना ही वेंटिलेशन के लिए कोई खिड़की। इस वजह से यहाँ फंसे लोग दम घुटकर भी मर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर से बचने के लिए भी लोग यहाँ आए, लेकिन उनका भी दम घुट गया। क्लब की सजावट के लिए अंदर और आसपास बहुत सारे पाम ट्री लगे हुए थे, जिसकी वजह बहुत आग और ज्यादा फैल गई। लोगों को बचकर निकलने का समय भी नहीं मिला। पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर आरपोरा गांव में ये क्लब पिछले साल ही खुला था, जो 6 दिसंबर की रात आग में जलकर खाक हो गया। पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर आरपोरा गांव में एक क्लब पिछले साल ही खुला था, जो 6 दिसंबर की रात की आग में जलकर खाक हो गया। बीच बॉय रोमियो लैंड ऑपेरा नदी के बैक वाटर यानी शांत इलाके पर बना हुआ है। ये नाइट क्लब खुद को एक आइलैंड क्लब बनाता है। मेन रोड से इस क्लब तक आने का रास्ता बहुत संकरा है। इस वजह से आग लगने के बाद 100 से 150 लोगों की भीड़ को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वहीं संकरे रास्ते की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी क्लब तक नहीं पहुंच पाई। उन्हें क्लब से 400 मीटर दूर ही खड़ा होना पड़ा। एक फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया कि संकरे रास्ते के कारण क्लब तक पहुंचना मुश्किल हो गया, जिससे आग बुझाने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि कई मौतें धुएं में फंसने के बाद दम घुटने से उनकी मौतें हो गई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि नाइट क्लब ने फायर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। आरपोरा नगुआ गांव के सरपंच ने बताया कि क्लब गैर कानूनी था। पंचायत ने कंस्ट्रक्शन लाइसेंस न होने के चलते इसे गिराने का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन बाद में इस पर स्टे ले लिया गया। सामान्य तौर पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहती है। जब आग लगती है तो ये ऑक्सीजन जलने लगती है, जिससे इसकी मात्रा घटकर 10 से 15% ही रह जाती है। कमरे में ज़्यादा लोग होने से ऑक्सीजन और तेज़ी से घटने लगती है, क्योंकि हर सांस के साथ ही लोग कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। आग लगने से कार्बन घबराहट और भगदड़ की वजह से इंसान प्रति मिनट ज़्यादा सांस लेने लगता है। इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ने लगती है, लेकिन इसे ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कुछ ही देर में इंसान बेहोश होने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जलते ही प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, लकड़ी वगैरह से घना धुआं बनता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कभी कभी साइनाइड जैसी गैसें इसमें मिली हुई होती हैं। ऑक्सीजन के बजाय ये गैसें फेफड़ों में जाने लगती हैं। फेफड़े इन गैसों को खून तक पहुंचाने लगते हैं। इससे कोशिकाएं मरने लगती हैं और कुछ ही मिनट बाद इंसान की इसमें मौत हो जाती है।
गोवा के नाइट क्लब में बहुत ही खतरनाक तरीके से आग लगी है और इस आग में 25 लोगों के मरने की खबर आई है और ये सब जो मरे हैं ये दम घुटने की वजह से मरे हैं, ना कि आग की वजह से। पूरी रिपोर्ट तफसील के साथ में हम जानते हैं क्या है। देखिए, शनिवार रात गोवा के नाइट क्लब में ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई। हादसे में 25 लोग मर गए और 6 उसमें घायल बताए जा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर मौतें जलने से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण हुई है। आखिर क्लब में इतनी बड़ी आग कैसे लगी? लोग बाहर क्यों नहीं निकल पाए? जलने के बजाय दम घुटने से कैसे हो गई इतनी सारी मौतें? जानते हैं हम इन सब रिपोर्टों को इस वीडियो में। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में आग लग गई। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी। सिलसिलेवार पूरा घटनाक्रम सामने अब आ चुका है। यानी शनिवार 6 दिसंबर की रात गोवा के बीच बॉय रोमियो लैंड क्लब में वीकेंड पार्टी चल रही थी। डांस फ्लोर पर 100 से 150 लोग झूम रहे थे। बैले डांसर भी थिरक रही थी। रात करीब 12 बजे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। कुछ ही मिनट बाद आग किचन से पहले फ्लोर तक पहुंच गई जहां पार्टी हो रही थी। आग देखकर डांस फ्लोर पर अफरा तफरी मच गई। बैली डांसर भी थिरक रही थी। रात करीब 12 बजे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक एक सिलेंडर फट गया और इनमें से कई लोग बचने के लिए बेसमेंट के किचन में चले गए जहां पहले से क्लब का स्टाफ फंसा हुआ था। जब तक फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाता तब तक 25 लोगों की जानें जा चुकी थी। इनमें 14 स्टाफ और 4 टूरिस्ट बताए जा रहे हैं। 7 लोगों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ज्यादातर मौतें जलने के बजाय दम घुटने के कारण हुई हैं। जिस वक्त गोवा के नाइट क्लब में आग लगी तब उस डांस फ्लोर में बैली डांसर थिरक रही थी। जिस वक्त गोवा के नाइट क्लब में ये डांस हुआ उस टाइम वहां पर नाच गाना हो रहा था, लोग जश्न मना रहे थे। आग बेसमेंट में बने किचन से शुरू हुई जहां से पहले फ्लोर पर आकर ही निकला जा सकता था। इसके लिए दोनों तरफ सीढ़ियां लगी थी, लेकिन ये रास्ता काफी पतला था जिससे कई लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। बेसमेंट में ना तो कोई दरवाजा था और ना ही वेंटिलेशन के लिए कोई खिड़की। इस वजह से यहाँ फंसे लोग दम घुटकर भी मर रहे थे। फर्स्ट फ्लोर से बचने के लिए भी लोग यहाँ आए लेकिन उनका भी दम घुट गया। क्लब की सजावट के लिए अंदर और आसपास बहुत सारे पाम ट्री लगे हुए थे जिसकी वजह बहुत आग और ज़्यादा फैल गई। लोगों को बचकर निकलने का समय भी नहीं मिला। पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर आरपोरा गांव में ये क्लब पिछले साल ही खुला था जो 6 दिसंबर की रात आग में जलकर खाक हो गया। पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर आरपोरा गांव में एक क्लब पिछले साल ही खुला था जो 6 दिसंबर की रात की आग में जलकर खाक हो गया। ब्रिज बॉय रोमियो लैंड ऑपेरा नदी के बैक वाटर यानी शांत इलाके पर बना हुआ है। ये नाइट क्लब खुद को एक आइलैंड क्लब बनाता है। मेन रोड से इस क्लब तक आने का रास्ता बहुत संकरा है। इस वजह से आग लगने के बाद 100 से 150 लोगों की भीड़ को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। वहीं संकरे रास्ते की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी क्लब तक नहीं पहुंच पाई। उन्हें क्लब से 400 मीटर दूर ही खड़ा होना पड़ा। एक फायर ब्रिगेड अफसर ने बताया कि संकरे रास्ते के कारण क्लब तक पहुंचना मुश्किल हो गया जिससे आग बुझाने में देरी हुई। उन्होंने कहा कि कई मौतें धुएं में फंसने के बाद दम घुटने से उनकी मौतें हो गई हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि नाइट क्लब ने फायर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं किया। आरपोरा नगुआ गांव के सरपंच ने बताया कि क्लब गैर कानूनी था। पंचायत ने कंस्ट्रक्शन लाइसेंस न होने के चलते इसे गिराने का नोटिस भी जारी किया था लेकिन बाद में इस पर स्टे ले लिया गया। सामान्य तौर पर आपको बता दें कि ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहती है। जब आग लगती है तो ये ऑक्सीजन जलने लगती है जिससे इसकी मात्रा घटकर 10 से 15% ही रह जाती है। कमरे में ज़्यादा लोग होने से ऑक्सीजन और तेज़ी से घटने लगती है क्योंकि हर सांस के साथ ही लोग कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। आग लगने से कार्बन घबराहट और भगदड़ की वजह से इंसान प्रति मिनट ज़्यादा सांस लेने लगता है। इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ने लगती है लेकिन इसे ज़रूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। इससे दिमाग को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कुछ ही देर में इंसान बेहोश होने लगता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। जलते ही प्लास्टिक, फोम, कपड़ा, लकड़ी वगैरह से घना धुआं बनता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कभी कभी साइनाइड जैसी गैसें इसमें मिली हुई होती हैं। ऑक्सीजन के बजाय ये गैसें फेफड़ों में जाने लगती हैं। फेफड़े इन गैसों को खून तक पहुंचाने लगते हैं। इससे कोशिकाएं मरने लगती हैं और कुछ ही मिनट बाद इंसान की इसमें मौत हो जाती है।